नमो तस्ये भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्ये। नमो तस्ये भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्ये। नमो तस्ये भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्ये। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। 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 बुद्धं नमामि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। संघं नमामि। प्रत्येक रविवार की भांति आज भी डॉक्टर अंबेडकर भवन दौलतपुरा में बुद्ध वंदना का आयोजन, जिसका शुभारंभ त्रिशरण और बंसी ग्रहण करेंगे। बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि
तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि। अब पंचशील ग्रहण करेंगे। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरा मेरे मज्ज पमाद ठाणा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरा मेरे मज्जे पमाठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि पंचशील संपूर्ण साध साधु साधु साधु। आप त्रिरत्न वंदना, बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना हमारे धम्मोपासक श्रद्धेय बाबूलाल गौतम जी। अभी आपने त्रिशरण पंचशील ग्रहण किया, जो श्रद्धे से जो भजनलाल जी ने आपको वाचन कराया, आपने ग्रहण किया। अब त्रिरत्न वंदना, बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना सब प्रथम बोलेंगे। नमो बुद्धाय जय भीम, नमो बुद्धाय जय भीम, नमो बुद्धाय जय भीम, नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम। भगवान गौतम बुद्ध को, बाबा साहब को नमन और ये पांचांग प्रणाम है, सर झुका करके नमन करेंगे। बोलो बुद्धं नमामि, बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से, 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 नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। भगवान गौतम बुद्ध और बाबा साहब को नमन। अब त्रिरत्न वंदना। बुद्ध वंदना। इति पीसो भगवान सम्मा संबुद्धो विद्या चरण संपन्नो सुगत लोक विदु अनुत्तो पुरुषार्थी सत्ता देवांश बुद्धो भगवती। बुद्धं जीवित पर्यंतम शरणं गच्छामि, ये च बुद्धाति च ये च बुद्धानागता पचुपन्ना ये च बुद्धाहं वन्दामि सर्वदा। नत्थि मे शरणं वयं बुद्धो मे शरणं एतेन से जगच्चेन भूतु त्यजेम
उत्तमंगेन बुद्धे पशुपरतम बुद्धो ये खरितो दोषो बुद्धो हम तो उत्तम यम किच निम्रतम लोगे विविधा पथु रत्नम नत्मता नत्थि तस्मे सोतो भवन्तु मे यो सन्नि सन्नो वर्मोदि महति विजेता संबोधि मागच्छ अनंत गानो लोकोत्तम परमामि बुद्धं बुद्धं नमामि धम्मन्ना स्वाखातो भगवता सम स्वाखातो भगवतो धम्मो सम्मदेशु बोधि आगच्छ स्वाखातो भगवतो धम्मो सम्मदेशु बुद्धं धम्मं संयुक्तिर्येते ये च बुद्धानागता धम्मं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि ये च धम्मानागता पचुपन्ना ये च धम्माहं वदामि सर्वदा नत्थि मे शरणं वयं धम्मो मे शरणं एतेन सज्ज बच्चेन होतु तेजे मंगलम उत्तमंगेन धम्मो ये पशु परुत्ता धम्मो ये खरितो दोषो धम्मो हम तो तमम संबंधा सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो उजपटिपन्नो भगवतो सावक संगो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक समीचीपटिपन्नो भगवतो सावक संगो यदि दंग चत्तारी पुरुष युगानी अठ पुरुष पुगला ऐस भगवतो सावक संगो आहुनेयो बाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलि करणयो नतो पुण्यंखितम लोक शक्ति संगं जीवित पर्यंतम शरणं गच्छामि ये च संगातीता ये च संगानागता पचुपन्ना ये च संगा अहम वदामि सर्वदा नत्थि मे शरणं वयं संघो मे शरणं एतेन सेज बच्चेन भूतु तेजे मंगलम उत्तमंगेन संगो पांच पशु प्रवृत्ता संगो ये खरितो दोषो संगो हम तो उत्तमम यम किच निम्नत लोके विविता पथो नत्मन नत्वेन तत्ति सत्ते सोति भवन्तु वे ईमाय धम्मनु पटिपत्तियां बुद्धं पूजेमि ईमाय धम्मनु पटिपत्तियां धम्मं पूजेमि ईमाय धम्मनु पटिपत्तियां संघं पूजेमि भक्तु सब मंगल रखन्तु सब देवता सब भूतानि श्रुति भवन्तु मे भक्तु सब मंगल रखन्तु सब देवता सब नमानि श्रुति भवन्तु मे भक्तु सब मंगल रखन्तु सब देवता संगानि श्रुति भवन्तु मे सब पापस्य क्रम कुशलम सब संपदा संचित परियोदन्तु एतं बुद्धानि शासन अंधभूतमय्यम लोकधर्मस्य समस्थिति सकल जाल मुक्तो अंपो सबको गच्छति बोलो साधु साधु साधु। हिंदी अनुवाद हमारी बिटिया काजल है जो आजमगढ़ से आई है। बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत है। उनसे अनुरोध है कि वो त्रिरत्न वंदना बुद्ध वंदना धम्म वंदना संघ वंदना का हिंदी में अनुवाद करेंगी बिटिया काजल। तरह सबके पूज्य सर्वश्रेष्ठ ज्ञान के अज्ञाता सभी सदस्य विद्यार्थियों और उनके चरणों से युक्त सुंदर गीत देने वाले लोकतंत्र के रहस्यों को जानने वाले सर्वश्रेष्ठ महापुरुष हैं। आदित्य सरस्वती की भारतीय रंग देश और मोह में फ्रांस हुए मानव को ठीक रास्ते पर लाने वाले देवताओं और मनुष्यों के शिक्षक स्वयं बोधिस्वरूप और दूसरों को बोध करने वाले श्रेष्ठ तृतीय शुद्ध से युक्त तथा सभी अकेलों से मुक्त सबके पूज्य हैं। यहाँ तक हो गया। अभी अर्थ मैं जीवन परंतु
मैं जीवन पर्यंत बुद्धि की शरण जाता हूँ। मैं भूतकाल, वर्तमान काल व भविष्य काल में जितने भी बुद्ध हैं होने में उन सभी दशा वंदना करता हूँ। मेरी दूसरी कोई शरण नहीं है, केवल बुद्ध ही उत्तम शरण है। इस सदस्य वचन से मेरा जय और मंगल हो जो संपूर्ण दो और मन से रहित भगवान बुद्ध है। मैं उनकी पवित्र पद भूल की नत मस्तक होकर वंदना करती हूँ। यदि अज्ञानवश बुद्धि की प्रति कोई दोष हो गया हो तो बुद्ध उसको क्षमा करे। संसार में जितने भी रत्न विद्यमान हैं उनमें से बुद्ध को समाने कोई भी रत्न नहीं है। अतः मेरा कल्याण हो। बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर जिन्होंने कम देव की असंख्या सेना को सराहा और आज्ञा प्राप्त करके बुद्धत्वा लाभ किया। मैं ऐसे उत्तम बुद्ध को प्रणाम करती हूँ। भगवान बुद्ध ने अनुभव की कसौटी पर सरकार सुंदर ढंग से धाम कर वर्णन किया है। यह धाम देखने और परखने योग्य है। सभी देशों व समस्याओं में चरण करने योग्य है। यह धर्म निर्वाण तक पहुँचने वाला है। आओ इस देखें और परखें। यह धर्म विद्वान लोग द्वारा स्वयं अनुभव करने योग्य है। मैं जीवन पर्यंत धर्म की शरण जाता हूँ। मैं भूतकाल, भविष्य काल व वर्तमान काल में बुद्धियों द्वारा उद्दिष्ट धर्मों की दशा वंदना करती हूँ। मेरी दूसरी कोई शरण नहीं, केवल धर्म ही उपशरण है। इस सत्य वचन द्वारा मेरा जय मंगल हो। मैं व्यवहार और परमार्थ के लिए श्रेष्ठ धर्म की नमस्कार होकर वंदना करती हूँ। यदि अज्ञावश मुझसे कोई दोष हो गया तो धर्म मुझे क्षमा करे। संसार में जितने भी रत्न विद्यमान है, धर्म रत्न के सामने कोई दूसरा रत्न नहीं है। इस सदस्य वचन से मेरा कल्याण हो। 8 अंगों वाला यह धर्म मानव के लिए श्रेष्ठ और चरणीय है। ऐसे महोदय धर्म को मैं प्रणाम करती हूँ।
भगवान का सर्वज्ञ संघर्ष सुब्रह्मण्य और चलाने वाला है, सीधे मंगल पर चलाने वाला, न्याय सत्य ज्ञान के मार्ग पर चलाने वाला है तथा सोच विचार कर उचित मार्ग पर चलाने वाला है। यह संघर्ष 4 युग लोग पर 8 रूपों दुर्ग लोग से युक्त है। यह अमृत करने योग्य है, पहुन आर्थी बनाने योग्य है, दान देने योग्य है और हाथ जोड़कर वंदना करने योग्य के ऐसा संघ लोग के लिए सर्वधाम पुण्य क्षेत्र है। यहाँ से मैं जीवन परंतु ऐसे संघ की शरण जाती हूँ जो भूतकाल भविष्यकाल तथा वर्तमान काल में जो बुद्ध शिष्य संघ में मैं उन सबकी वंदना करती हूँ। मेरी दूसरी कोई शरण नहीं है, केवल संघ ही मेरी उत्तम शरण है। इस सत्य वचन से मेरा जय मंगल कल्याण हो। मैं मनवाड़ी और कर्म से पवित्र संघ की नतमस्तक होकर वंदना करती हूँ। यदि अज्ञावास संघ के प्रति मुझसे कोई दोष हुआ तो रत्न की क्षमा करे। संसार में जो भी रत्न विद्यमान है, संघर्ष के समान कोई भी रत्न नहीं है, अतः मेरा कल्याण हो। संघर्ष विशुद्ध दक्षिण देने योग्य है। अनेक प्रकार के गुणों से युक्त संघर्ष को प्रणाम करती हूँ। बहुत बहुत साधुवाद बिटिया काजल का, जिन्होंने तीर्थ वंदना, बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना का हिंदी में अनुवाद किया। बहुत बहुत साधुवाद। जैसा कि हम इस कार्यक्रम में तथागत गौतम बुद्ध के धम्म ग्रंथ धम्मपद के एक पाठ का वाचन करते हैं, बड़े भाई श्रद्धेय रुमाल सिंह जी से अनुरोध है कि वो उसका वाचन करें। श्रद्धेय रुमाल सिंह। धम्मपद। स्वयं पर जीत को कोई हार में नहीं बदल सकता, तथा रूपस्य जंतो ने इस प्रकार के वाणी की विजंत विजय को अभिजंत करिया, हार में बदलने वाला। मेवा देवो न गंधर्वो न मारो सह बहुना, न देव है न गंधर्व है और न मार सहित ब्रह्मा है। इस प्रकार के व्यक्ति की जीत को देवता, गंधर्व और ब्रह्मा सहित मार भी हार में नहीं बदल सकते। अपने स्वयं अहंकार में मेरा के झूठों भावों पर जीत ही श्रेष्ठ जीत है। यह संसार अपने दुखों से हारे हुए, अपने बेकाबू मन से हारे हुए दुखी निराश लोगों की भीड़ है। ऐसी प्रजाओं को जीत लें तो भी व्यर्थ है, इसमें कोई सार नहीं है। जो व्यक्ति अपने आप को नहीं जीत पाता
जीत नहीं पाता है वह दूसरों को क्या जीत पाएगा। और धोखों से जबरदस्ती अपने से कमजोर को दबा देना जीत लेता है, वह संसार में प्रेम, करुणा, मैत्री और शील, समाधि, प्रज्ञा की सर्वोत्तम सुगंध फैलाता है। जिसने इस अव्यवस्था को प्राप्त कर लिया है वह देवता, गंधर्व और मार को क्या ब्रह्मा तक कुछ बहकाने, संकल्प से भटकाने वाली मन की शक्तियां, लेकिन स्वयं को जीतने वाले जिनको इनसे किसी प्रकार की रुकावट नहीं होती है, राग प्रेम जाल में फंसाने की लाख कोशिशें व्यर्थ ही जाती हैं। ऐसे व्यक्ति की जीत को हार में कोई नहीं बदल पाता। यज्ञ हवन की अपेक्षा परिशुद्धि मन वाले की पूजा श्रेष्ठ है। जो व्यक्ति मासे मासे हर महीने में सहज से हजारों लाखों रुपए का दान करते रहे और सतह सप्तम सम्मम 100 वर्षों तक यथेज यज्ञ करते रहे, परंतु एक दूसरा व्यक्ति एक यज्ञ एक ही परिवर्तनम भवन्ति चत्तम शुद्ध मन पवित्र पुरुष की महोत्मवी क्षण मात्र भी पूजा कर लें तो येम चे वस्तुतः अतु वह 100 वर्ष तक यज्ञ है, उससे सा येव पूजा सयो, यह पूजा श्रेष्ठ है। जो व्यक्ति महीने महीने में हजारों लाखों रुपए का दान करते हुए 100 वर्षों तक यज्ञ हवन करता है, दूसरी ओर अन्य व्यक्ति परिशुद्ध मन वाले संतम महापुरुष की सिर्फ मुहूर्त भर की पूजा कर ले, उसकी संगति कर ले, उसका सत्कार कर ले, तो वह 100 वर्ष यज्ञ करते रहने की अपेक्षा श्रेष्ठ पूजा है। संसारिक ऐश्वर्य में डूबे व्यक्ति को दान देने की बजाय जो प्रेम, करुणा और मैत्री भावों से भरा हुआ है, ऐसे विवेकशील प्रज्ञावान को दान देना श्रेष्ठ है। ऐसे व्यक्ति की एक क्षण से भी बहुत सूक्ष्म मुहूर्त भर ही पूजा श्रेष्ठ है। इसका फल भी सुखद मिलता है। विवेकशील प्रज्ञावान को दान देंगे तो फलदायी होगा। यज्ञ हवन और कर्म कांड में समय वृद्धि और धन खर्च करना बर्बादी का मार्ग है। 100 वर्ष तक किए गए यज्ञ की तुलना में सज्जन, शीलवान, प्रज्ञावान व्यक्ति का एक क्षण का पूजन संगति श्रेष्ठ है। यज्ञ हवन जैसा कर्म कांड अवैज्ञानिक और अंधविश्वास है। मेहनतकश किसानों द्वारा पैदा की गई बहुमूल्य लकड़ी, घी, दूध, फल आदि खाद्य पदार्थों को यज्ञ हवन के नाम पर बड़ी मात्रा में आग में जला देना नासमझी और अज्ञानता है। साधु साधु। तथागत गौतम बुद्ध के धम्म ग्रंथ धम्मपद के एक पाठ का श्रवण किया, जिसका वाचन हमारे बड़े भाई श्रद्धेय रुमाल सिंह जी ने किया। बहुत बहुत साधुवाद। किशोरी लाल जी, केएल गौतम जी से अनुरोध है कि उसका वाचन करें। श्रद्धेय केएल गौतम जी। तथागत की दृष्टि में ईश्वर, ठीक है, आवाज आ नहीं, तथागत की दृष्टि में ईश्वर विश्वास बड़ी ही खतरनाक बात है, क्योंकि ईश्वर विश्वास की प्रार्थना और पूजा को सामर्थ्य में विश्वास का उत्पादक है। और प्रार्थना कराने की जरूरत ने ही पादरी पुरोहित को जन्म दिया, और पुरोहित ही वह शरारती दिमाग है जिसने इतने अंदर विश्वास को जन्म दिया और सम्यक दृष्टि के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। ईश्वर के अस्तित्व के विरुद्ध किए गए तर्कों में से कुछ व्यवहारिक थे, कुछ मात्र सैद्धांतिक। तथागत जानते थे कि ये ईश्वर के अस्तित्व के विश्वास के लिए एकदम मारक तर्क नहीं है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि तथागत ने कोई मारक तर्क दिया ही नहीं। एक तर्क उन्होंने ऐसा दिया जो निश्चयात्मक रूप से ईश्वर विश्वास के लिए प्राण घातक है। यह उनके प्रतित्य
समुत्पात के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। इस सिद्धांत के अनुसार ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं, यह मुख्य प्रश्न है ही नहीं प्रश्न मुख्य है कि ईश्वर ने सृष्टि की रचना की अथवा नहीं की। असल प्रश्न यह है कि रचयिता ने सृष्टि किस प्रकार की रची। यदि हम इस प्रश्न का ठीक ठाक उत्तर दे सके तो संसार की रचना कैसे हुई, तो उसमें से ईश्वर के अस्तित्व के सिद्धांत का कुछ औचित्य सिद्ध हो सकता है। महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या ईश्वर ने सृष्टि भाव में से उत्पन्न की अथवा अभाव में से। यह तो विश्वास करना संभव है कि कुछ नहीं में से कुछ की रचना हो गई। यदि ईश्वर ने सृष्टि की रचना कुछ में से की है तो वह कुछ जिसमें से नया कुछ उत्पन्न किया गया ईश्वर के किसी भी अन्य चीज़ के उत्पन्न करने से पहले से चला आया है। इसलिए ईश्वर उस कुछ का रचयिता नहीं स्वीकार किया जा सकता है कि कुछ उसके अस्तित्व के पहले से चला आ रहा है। यदि ईश्वर के किसी भी चीज़ की रचना करने से पहले ही किसी ने कुछ में से उस चीज़ को रचना कर दी है जिससे ईश्वर की दृष्टि की रचना की है, तो ईश्वर सृष्टि की आदि कारक नहीं कहला सकता। भगवान बुद्ध का यह आखिरी तर्क ऐसा था कि जो ईश्वर विश्वास के लिए सर्वथा मारक था, जिसका कुछ जवाब भी नहीं था। मूल स्थापना ही असत्य होने से ईश्वर की सृष्टि का रचयिता मानना अधर्म है। यह केवल झूठ में विश्वास करना है। और आगे हेलो, और ये वाला भी ब्रह्म सायुज्य पर आधारित धम्म मिथ्या धम्म है। जब बुद्ध अपने धम्म का प्रचार कर रहे थे उस समय एक मत प्रचलित था जिसे हम वेदांत कहते हैं। इस धम्म के सिद्धांत थोड़े से हैं और सरल हैं। इस विश्व की पृष्ठभूमि में एक सर्वव्यापक जीवन तत्व विद्यमान है जिसे हम ब्रह्म या ब्रह्मांड कहते हैं। यह ब्रह्म एक वास्तविकता है। आत्मा ब्रह्म में कोई अंतर नहीं, दोनों एक ही हैं। जीवात्मा ब्रह्मा जो वास्तव में से एक है, एक मान लेने से ही आदमी को मोक्ष लाभ हो सकता है। साधु बहुत बहुत साधुवाद बड़े भाई श्रद्धे KL गौतम जी का, जिन्होंने बाबा साहब द्वारा लिखित धार्मिक ग्रंथ तथागत गौतम बुद्ध और उनका धम्म के एक पाठ का वाचन किया, जिसका हम सभी ने श्रवण किया। बहुत बहुत साधुवाद। जैसा कि हम जानते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बहुत ही संघर्ष और कठिन परिस्थितियों में हमारे लिए अधिकार दिलवाए संविधान के प्रति। उसमें माता रमाबाई का बड़ा योगदान रहा। तो अब माता रमाबाई जी के विषय में श्रद्धेय एडवोकेट जय सिंह जी। सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। जैसा कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की धर्म पत्नी माता रमाबाई का जो जीवन परिचय है आप सबके सामने प्रस्तुत है। माता रमाबाई विश्व इतिहास में अद्वितीय त्याग और समर्पण की प्रतीक माता रमाबाई उर्फ रमाई अद्भुत व्यक्तित्व, अद्भुत शक्ति और अदम्य साहस की जीती जागती मिसाल है। माता रमा का सौम्य व्यवहार, कर्तव्यनिष्ठा, श्रद्धा और समर्पण, यह गुण उनके व्यक्तित्व की अद्भुत छाप थी। माता रमा ने अपने व्यवहार और अपने कार्य से करोड़ों महिलाओं के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया है। माता रमाबाई वह महान व्यक्तित्व थी जिनके बिना बाबा साहब के जीवन संघर्ष की कल्पना अधूरी है। बाबा साहब के हर कदम में रमा के कदम भी शामिल हैं।
यदि भूखे रहकर बाबा साहब ने शिक्षा अर्जित की तो माता रमाबाई ने भी भूखे रहकर परिवार और बच्चों की परवरिश की। माता रमा हर कदम पर एक मजबूत सिपाही की भांति बाबा साहब के साथ खड़ी रहती थी। माता रमाबाई का जीवन त्याग की प्रतिमूर्ति और समर्पण व निष्ठा उनका गुण था। माता रमाबाई का जन्म 7 फरवरी 1898 को महाराष्ट्र में दापोली के पास वड़ंद गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम भीकू धुत्रे, माता का नाम रुक्मणी था। बचपन में रमाबाई को रमा नाम से पुकारा जाता था। उनकी 2 बहनें और एक भाई था। रमा ने बचपन में ही अपने माता पिता को खो दिया, जिसके बाद रमा और सभी बच्चे मुंबई में अपने चाचा के साथ रहने लगे। रामी ने छोटी सी उम्र में ही जिम्मेदारी उठानी सीख ली थी। 9 वर्ष की होने के पश्चात रमा का विवाह बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से हो गया था। माता रमाबाई कर्तव्यपरायण महिला थी। बाबा साहब माता रमा को प्यार से रामू कहकर पुकारते थे। विवाह के बाद बाबा साहब अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहते थे और पूरे परिवार का उत्तरदायित्व रमा के ऊपर था, जिसे उसने पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ निभाया था। बाबा साहब और माता रमाबाई के जीवन में आर्थिक परेशानी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन माता रमाबाई ने हर परेशानी का सामना अपने साहस और धैर्य के साथ किया। कई बार उनके पास खाने के लिए खाना नहीं होता था। वे अक्सर पानी पीकर सो जाया करती थी। रमाबाई कंडे और उपले बेचकर पैसे इकट्ठा कर लेती थी और बाबा साहब को पैसे पहुंचाकर उनकी आर्थिक मदद करती थी। माता रमाबाई का पूरा जीवन अभाव में गुजरा, लेकिन उन्होंने कभी भी बाबा साहब से शिकायत नहीं की। रमाबाई एक स्वाभिमानी महिला थी। बाबा साहब जब अमेरिका में अपनी पढ़ाई कर रहे थे, तब माता रमाबाई को पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने रमेश रखा, परंतु कुछ समय बाद ही वह बहुत बहुत साधुवाद हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट जयसिंह जी का, जिन्होंने माता रमाबाई के जीवन परिचय पर प्रकाश डाला, जिसमें हमने जाना कि किस तरह माता रमाबाई अभाव में तरह तरह की परेशानियां में जीवन व्यतीत करते हुए कभी भी बाबा साहब को हमेशा वो हिम्मत और धैर्य बंधाती रही। यहाँ तक कि उनके 4 बच्चे भी मृत्यु को प्राप्त हो गए, लेकिन बाबा साहब को वो हमेशा धैर्य और हिम्मत बंधाती रही। इसमें हमारी जो अधिकार मिले हैं, जो भी हम तरक्की हमने की है, जो भी हम स्वाभिमान से जी रहे हैं, इसमें माता रमाबाई का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। बहुत बहुत साधुवाद हमारे। शांति में बैठ जाएंगे। और सब बच्चों मैं हर रविवार को एक अपील और विनती ये करता हूँ कि हम रविवार को यहाँ आते हैं और रविवार को सब भगवान गौतम बुद्ध बाबा साहब को नमन करते हैं, सिर झुकाते हैं। तो अब सब धर्ममित्रों और बच्चों रविवार को तो यहाँ करते हो, लेकिन सुबह जब आप सब लोग उठें तो भगवान गौतम बुद्ध बाबा साहब को अपने घर में थोड़ा सा जगह दे करके मूर्ति पर त्रिशरण पंचशील का वाचन करें। घर में शांति रहेगी। ये मैं अपील और विनती इसलिए करता हूँ कि ये बच्चे हमारे भविष्य हैं और सबको
इनसे शिक्षा मिलेगी और आगे चल करके ये बढ़िया भविष्य बनाएंगे। तो बच्चों, आज कौन सा दिन है? कहाँ जाना है? हाँ, तो बच्चों संडे का दिन आया है और बुद्ध वंदना में जाना है। तो संडे, तो बुद्ध वंदना में सब मिलकर के हम सभी भगवान गौतम बुद्ध और बाबा साहब को नमन करते हैं। तो ये रविवार का दिन और संडे का दिन आपको याद रहना चाहिए और अपने माता पिताजी को भी बताना चाहिए कि बुद्ध वंदना में जाना है। अब यहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध और बाबा साहब के जो काम है और भगवान गौतम बुद्ध की बुद्ध कथा है, बुद्ध का वंदना का वर्णन है, ये सब बात बताई जाती है। बाबा साहब की भी सब बात बताई जाती है। अब जो अप्रैल का महीना है 14 अप्रैल, वैसे इसका प्रारंभ और सब बाबा साहब के जन्मदिन की तो तैयारी पूर्व में ही हो जाती है। तो मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं कि 14 अप्रैल बाबा साहब का जन्मदिन। अब बाबा साहब का जन्मदिन जो पूरे भारतवर्ष में गली मोहल्ले से लेकर के शहर की गलियों और शहर के बाजारों तक कितने प्रभाव से और कितने धूमधाम से मनाया जाता है, कुछ तो कारण रहा होगा, कुछ तो बात रही है जो बाबा साहब को का जन्मदिन इतने तगड़े प्रभाव से मनाया जाता है। भारतवर्ष ही नहीं, आपको ये जानकर बहुत बड़ी खुशी होगी कि जो यूएनओ, यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन ने भी बाबा साहब का जन्मदिन मनाया है और मनाएंगे। थाईलैंड, इंग्लैंड, जापान, सुमात्रा, बर्मा, लंका, श्रीलंका, ये सब जितने भी कंट्रीज हैं जहां पर भगवान गौतम बुद्ध को माना जाता है और उनकी श्रद्धा की जाती है, वहां बाबा साहब का नाम और जन्मदिन मनाया जाता है। ये कितनी बड़ी संख्या है। अब कुछ तो बात रही होगी बाबा साहब में। बाबा साहब अब पूरे भारत में देख लो ना, अब जो हमारी मातृशक्ति है किसी भी जाति की, जो हमारी स्त्री हैं, हमारी बहन बेटी हैं, उनको अब ज्ञान प्राप्त हुआ है। ये तो हमारा उद्धार और हमारी जो प्रगति और डेवलपमेंट, विकास, इस भारत के संविधान से बड़ी सहायता मिली है। हमारी मातृशक्ति खुद कहती है। हमारा लेबर मिनिस्टर, जो लेबर मिनिस्टर जो उस समय बाबा साहब रहे थे, उन्होंने ये कहा कि 12-12, 14-14 घंटे का काम करना ये तो बहुत लंबा चौड़ा समय है। बाबा साहब ने उसको 8 घंटे किया। सभी खुश हैं, यहां तक कि जो देश, दूसरे देशों में जो क्रांतियां हुई हैं, परेशानी तो हर कंट्री में परेशानी है रही है। और किन के साथ रही है? दबे कुचले, पिछड़े, वंचित, डिप्रेस्ड क्लास, जिसको बाबा कहते थे बाबा साहब, उनके साथ रही है। अब हर कंट्री में देख लो, अमेरिका में देख लो, दास खरीदे बेचे जाते थे।
उनका व्यापार होता था, जो बड़े बड़े दास, और उनसे काम लिया जाता था, उनको बेड़ियों में जकड़ के रखा जाता था। तो वहां पर जो राष्ट्रपति बने अब्राहम लिंकन, उन्होंने ये देखा कि इस प्रथा को समाप्त कर देना चाहिए, लेकिन कुछ भी उनके हाथ में नहीं था। तो उन्होंने शपथ ली थी, जब भी अगर मुझे मौका मिला और मैं प्रधानमंत्री बना या राष्ट्रपति बना तो मैं इस प्रथा को खत्म कर दूंगा। तो आपको ताज्जुब होगा, 1865 के करीब वो बने और सबसे पहला विधेयक और सबसे पहले बात उन्होंने यही कही कि इस दास प्रथा को खत्म किया जाए। कितनी बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। दक्षिण अफ्रीका, जहां पर गोरे काले की लड़ाई, अमीर गरीब की लड़ाई, साम्यवाद समाजवाद की लड़ाई होती थी, वहां पर उनको सत्ता में, राज सत्ता में कहीं भी आने ही नहीं दिया। लेकिन डॉक्टर नेल्सन मंडेला 26.5 साल जेल में रहे इस बात के लिए कि भाई क्यों, क्या ये हमारा क्या दोष है। और उन्होंने भी शपथ ली, जब भी मैं शपथ ये बनूंगा तो इस यहाँ की जो बुराई है सबको। तो देखो, ये राष्ट्रपति बने और राष्ट्रपति बनने के बाद जब जेल से छूटे, सबसे पहले उनको राष्ट्रपति बनाया, और वो संविधान, वही संविधान, भारत का संविधान, उन्होंने ये कहा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान, अलग अलग मान्यताएं, अलग अलग वहां की जाति, अलग अलग समस्याएं थी, लेकिन एक समस्या पूरी दुनिया में थी। एक समस्या भारत में जातिवादी की समस्या बहुत गहरी थी। कहीं गोरे काले की लड़ाई, कहीं अमीर गरीब की लड़ाई, कहीं साम्यवाद की लड़ाई, समस्याएं बहुत थी। लेकिन दक्षिण अफ्रीका में बाबा साहब के भारतीय संविधान को जब दक्षिण अफ्रीका वाले यहाँ आए, डॉक्टर नेल्सन मंडेला, उन्होंने एक प्रति मांगी और कोई चीज नहीं मांगी। तो ये सब कहानियां बहुत लंबी लंबी चौड़ी कहानी है। ये सब कोलंबिया देख लो, बराक ओबामा जो 10 वर्ष रहे श्वेत राष्ट्रपति, आने ही नहीं देते थे। जहां ऐसी क्रांति जगती है, जहां वहां बाबा साहब का नाम लिया जाता है। तो एशिया कोलंबिया में बराक ओबामा ने देखो, जो गेट पर यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में लिखा है, सज्जन नॉलेज ऑफ सिंबल ऑफ नॉलेज, और बाबा साहब को, और ये कहा यदि बाबा साहब यहाँ अमेरिका में पैदा होती तो मैं बाबा साहब को अमेरिका का सूरज कह करके पुकारता। ये कितनी कहीं भी आप देख लो ना, कहीं भी जब बाबा साहब का नाम जो लिया जाता है, श्रद्धा पूर्वक लिया जाता है। और यहाँ पर जितने भी पूरे भारतवर्ष में कोई भी ऐसा लीडर, ऐसा कोई महात्मा, कोई ऐसा हो जहां गली मोहल्ले से लेकर के, अब आप देखो ना, पूरा 14 अप्रैल को पूरा भारत जगमगाएगा, चारों तरफ कोई सी भी पार्टी है, कोई सी भी पार्टी है बाबा साहब के बिना। अब ऐसी जाति बाबा साहब के फोटो को लेकर के, संविधान को लेकर के चल रहे हैं कि बाबा साहब के बिना कुछ है ही नहीं। उन्होंने सोचा है ना, उन्होंने ये सोचा कि बाबा साहब ने तो ऐसी बात, ऐसी हमको अधिकार और ऐसा संविधान दिया है जिससे हम जीवन। तो ये नेताओं की तो बहुत हजारों मैं बात आपको बता सकता हूँ, लेकिन बताने की नहीं है कि जो बाबा साहब के संविधान को और बाबा साहब के कर्तव्य और कामों को मानते हैं, ये सब बाबा साहब की देन है। यही कारण है बाबा साहब ने किसी भी क्षेत्र में देख लो ना, द मनी ऑफ प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम ऑफ मनी बुक्स लिखी थी, यहाँ पैसे का आप लोगों ने सारा ब्रिटिश गवर्नमेंट पैसे को ले जाती थी, 60-40 का था। तो यहाँ मनी प्रॉब्लम कितनी आ गई थी, और उस पर किताब लिखी, द प्रॉब्लम ऑफ मनी, जो RBI जो रिजर्व बैंक की स्थापना हुई।
तो ये कोई ऐसा शर्त, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा बुक्स आप देख लो, धर्म के प्रचार प्रसार में देख लो, 10 लाख आदमियों को एक साथ धर्म में, बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलवाना और खुद भी उसमें सम्मिलित हो जाना, लेना पूरे परिवार को। तो ये, और कितनी 8-9 बुक्स एक ही भगवान गौतम बुद्ध और उनका धम्म, उस पुस्तक को कितनी भाषा में, 9 भाषाओं में लिखवा करके पूरे जो है वो वर्ल्ड में पहुंचाना। धर्म का प्रचार प्रसार, बाबा साहब की कोई भी तो बात ले लो, कोई भी बात ले लो, सर्वोपरि जो पूरे जो है वो जिसमें नाम नहीं कमाया हो, तो बाबा साहब को वैसे ही नहीं मानते, बिल्कुल भी नहीं मानते बाबा साहब को के जो है, और उनके कामों से मानते हैं। अब एक बात बताओ कि जो ये हमारे जो गवर्नमेंट है, हमारी जो सरकार है, जो हमारे नेतागण हैं, कहीं भी जाएंगे भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति को देंगे और बाबा साहब के संविधान की बात करेंगे, और जो है सब उसको आगे बढ़ाने की बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि जिस तरीके से कुछ ना कुछ तो रहा है बाबा साहब के अंदर, बाबा साहब की बात को सर्वोपरि मानते हैं। तो ये सब, मैं असल में समय नहीं है, मैं यहीं विराम देता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद। घर छोड़ जाओ, चलो घर छोड़ जाओ, छोड़ा ये खिलाने लाती है। बहुत बहुत साधुवाद हमारे धम्मोपासक श्रद्धेय बाबूलाल गौतम जी का, जिन्होंने बाबा साहब के जीवन संघर्ष के विषय में, संविधान के विषय में, वो किस तरह समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित एक संविधान को दिया, जिससे हर भारतवासी का सर गर्व से ऊंचा उठा रहता है। और अब कार्यक्रम समापन की ओर मंगल कामना और सभ्य सत्ता के पश्चात सभी पुष्प अर्पित करेंगे। आज की बुद्ध वंदना का आयोजन हमारे धम्मोपासक श्रद्धेय बाबूलाल गौतम जी के परिवार द्वारा किया जा रहा है या किया गया है। बहुत बहुत साधुवाद। अगले रविवार 12 मई को बुद्ध वंदना का आयोजन हमारे मनोज इलेक्ट्रिक्स वर्क्स के प्रोप्राइटर श्रद्धेय मनोज बौद्ध के परिवार द्वारा किया जाएगा। उनका भी बहुत बहुत साधुवाद। बुद्धं शरणं गच्छामि से सबका मंगल होए रे। धम्मं शरणं गच्छामि से सबका मंगल होए रे। संघं शरणं गच्छामि से सबका मंगल होए रे। प्रकृति के पूजन से सबका मंगल होए रे। पूजा से सबका मंगल होए रे। सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल होए रे। सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल होए रे। जल के प्राणी, थल के प्राणी और गगन के सारे प्राणी। जल के प्राणी, थल के प्राणी और गगन के सारे प्राणी। सबका मंगल होए रे। सबका मंगल होए रे। सबका मंगल होए रे। माता पिता की सेवा से सबका मंगल होए रे। माता पिता की सेवा से सबका मंगल होए रे। फिर सभी का मंगल होए रे। 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 बुद्धं
माता पिता की सेवा से सबका मंगल हो रे। जन जन मंगल जन जन मंगल जन जन मंगल हो रे। जन जन मंगल जन जन मंगल जन जन मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया उस माता का मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया उस माता का वर्णन होए रे। जन जन मंगल जन जन मंगल जन जन मंगल होए रे। जन जन मंगल जन जन मंगल जन जन मंगल होए रे। परमारथ और शांति कर्म से सबका मंगल होए रे। परमारथ और शांति कर्म से सबका मंगल होए रे। जल के प्राणी थल के प्राणी और गगन के सारे प्राणी। जल के प्राणी थल के प्राणी और गगन के सारे प्राणी सबका मंगल होए रे। मंगल होए रे। सबका मंगल होए रे। सबका मंगल होए रे। मद क्रोध और मोह त्यागन से सबका मंगल होए रे। मद क्रोध और मोह त्यागन से सबका मंगल होए रे। जन जन मंगल जन जन मंगल जन जन मंगल होए रे। जन जन मंगल जन जन मंगल जन जन मंगल होए रे। साधु 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 साधु। ये थी संपूर्ण जगत के मंगल के लिए मंगल कामना। बहुत बहुत साधुवाद हमारे मनोज बोध जी का और एडवोकेट जयसिंह जी का। वज्रासन में या जिस स्थिति में भी बैठ सकें बैठें। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु सब्बे होन्तु चखेमिनो सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित् दुःखमागमः। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु सब्बे होन्तु चखेमिनो सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित् दुःखमागमः। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु सब्बे होन्तु चखेमिनो सब्बे होन्तु चखेमिनो सब्बे भद्राणि पश्यन्तु सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित् दुःखमागमः। सभी प्राणी सुखी हों, सभी कुशल और क्षेम से रहें, सभी अच्छे और भलाई के कार्य करें, सभी निरोग रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। इसी के साथ आज की बुद्ध वंदना का समापन। बच्चे बैठे रहेंगे। अब सभी पुष्प अर्पित करेंगे। संगम शरणं गच्छामि तत्यापि बुद्धं शरणं गच्छामि तत्यापि धम्मं शरणं गच्छामि तत्यापि संगम शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि
तस्यापि भूतं शरणं गच्छामि। धम मित्रों, 14 अप्रैल आने वाली है और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन पूरे भारतवर्ष में बड़े उल्लास और सौहार्द पूर्वक मनाया जाएगा। बड़ा गर्व होता है कि सब जब बाबा साहब का जन्मदिन उल्लास से मनाते हैं तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपने दलितों और मसीहों का देवता मानते हैं। ऐसे ऐसे कार्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किए सभी जातियों के लिए, सभी दलित और कुछड़े पिछड़े मनुष्यों के लिए और हमारी जो मातृशक्ति है उसके लिए सब कार्य ऐसा कर दिया बाबा साहब ने, जिनकी वजह से बाबा साहब का जन्म दिवस 14 अप्रैल बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। बोलो साधु साधु।